तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक पेंशन ऑपरेशन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में है एमसी सिंगला, उसकी जो डेली लिस्ट है वो कल शाम को पब्लिश हो चुकी है। तो हमारा केस लगा है नहीं लगा है, क्या आज सुनवाई होगी, आज नहीं होगी तो कब होगी, अगली तारीख कब आपको मिलेगी, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। साथ ही में जो बैंक का स्पेशल अलाउंस का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसका क्या अपडेट है, क्या वो आज सुना जाएगा, उसका भी जो अपडेट है वो इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूएफबीयू और आईबीए पेंशन ऑपरेशन को लेकर अपने जो बोल है वो बदल रहा है। पूरी तरह से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी बहुत ही डिटेल में सटीक तरीके से आप सभी के पास आने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और आप सभी बैंक रिटाइज हमारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सभी बैंक रिटाइज के सभी मुद्दे ऐसे ही सबसे पहले शेयर करते हैं। तो देखिए, कल आपकी सुप्रीम कोर्ट की डेली हियरिंग लिस्ट है 23 तारीख की, वो पब्लिश हुई। सबसे पहले कल हुआ क्या वो देखे कि जो आपकी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी कार्यवाही 10:30 बजे शुरू होती है, जिसमें 3 जजेस की बैच पहले आपके मिसलेनियस केसेस सुनते हैं। मिसलेनियस सुनने के बाद आपकी 3 जजेस की बैच कंटिन्यू रहती है लंच के बाद भी, और जो बाकी जो मैटर्स लगे हुए थे जो 3 जजेस की बैच के आगे सुने जाने थे वो सारे जो केसेस है वो सुने जाते। फिर आपकी हमें वेट था कि हमारा जो केस है वो उसकी लिस्ट कब आएगी। तो लिस्ट वो आपका जितने भी केसेस है वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई केसेस अगर उसमें से बच जाता है और कुछ एक्स्ट्रा केसेस ऐड करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्री है वो शाम को 7-8 बजे आपकी जो लिस्ट है वो पब्लिश करती है अगले दिन का, मतलब आज का जो 23 अप्रैल का लिस्ट है वो कल शाम को पब्लिश किया, जिसमें हमें उम्मीद थी कि हमारा एमसी सिंगला केस कहीं तो लग सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, जो कोर्ट नंबर 2 जिसमें हमारा एमसी सिंगला केस लगा हुआ है उसकी जो लिस्ट है उसमें देखिए 3 जजेस की जो बैच है वो बैठ रही है, विक्रमनाथ जी, संदीप मेहता जी और एक और जज इसमें एडेड है। तो हमारा एमसी सिंगला केस सिर्फ 2 जजेस के आगे सुना जाता है, तो हमारा केस लिया नहीं गया टॉप 20 मैटर्स में। तो आज भी आपके एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आज होगा क्या वो सुनिए आप। आज आपका जब जैसे ही कोर्ट की जो कार्यवाही है वो खत्म होती है, 3 जजेस की बैच बैठ रही, तो हमारा केस तो यहाँ पे नहीं आएगा, टॉप 20 में भी लिस्टेड नहीं है। लेकिन होगा क्या कि शाम को जब ये अपडेट होगा, केस का जो स्टेटस है वो अपडेट होता है शाम तक, उसमें हमारा एमसी सिंगला केस को अगली जो डेट है वो दे दी जाती है। जैसे पिछली बार आपकी हियरिंग हुई थी 16 तारीख को, हो नहीं पाई थी लेकिन 22 तारीख फिक्स कर दी गई थी, वैसे ही आज आपकी हियरिंग तो नहीं है लेकिन शाम तक एक आपका जो है लिस्ट में आपकी जो डेट है वो बदल दी जाएगी। मतलब आपकी अगली अब नेक्स्ट वीक जो आपकी रेगुलर हियरिंग के जो दिन पड़ते हैं 29 और 30 अप्रैल, उसमें आपका 29 तारीख को फिर से एमसी सिंगला केस को फिक्स डेट करके लगाया जाएगा। अब हमें वेट सिर्फ एक चीज का करना है कि आपका एमसी सिंगला केस है वो पार्ट हियर है तो 101 नंबर पर तो आएगा ही आएगा जब भी रेगुलर हियरिंग की लिस्ट आपकी पब्लिश होगी। लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पे इंतजार करना है कि जो जजेस की बेंच है वो सिर्फ दो जजेस की होनी चाहिए। मतलब आपका 29 या 30 को कभी भी सिर्फ 2 जजेस की बैच होती है तो हमारा एमसी सिंगला केस टॉप पर लगेगा। एडजॉइंटमेंट भी देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, तो सुनवाई जरूर होगी। 29-30 में से कोई भी एक दिन आपका रेगुलर हियरिंग में सिर्फ 2 जजेस बैठ जाएंगे। तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट एमसी सिंगला केस के बारे में है। थोड़ी सी और बातचीत की आपकी अटकलें हम लगा रहे कि यहाँ पे कोई साजिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट है वो तीन जजेस की यहाँ पे क्यों बिठा रहे हैं बार बार। हमारा केस है वो बहुत ही लगातार कई सारे हफ्तों से टल रहा है, तो इसमें आप सभी रिटाइज का एक कंसर्न सही भी है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बार बार हमारा केस है वो लगता नहीं है। लेकिन आप सभी को इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कल मैंने एक बहुत अच्छा कमेंट पढ़ा था कि आपका जितना भी आप कुछ भी कर ले, आपके जो वकील है वो एडजॉइंटमेंट लेते रहे, कोई भी बहाना बनाकर इसको टालने की कोशिश करे, लेकिन कभी तो सुना जाएगा। समर वेकेशन तक ये डिले कर लेंगे तो उसके बाद कभी तो एक केस है वो लगेगा, कभी तो 2 जजेस की बैच बैठेगी, कभी तो रेगुलर हियरिंग की लिस्ट पर 101 नंबर पर हमारा एमसी सिंगला केस लगेगा और उसकी सुनवाई होकर फैसला भी बहुत जल्दी आएगा। तो आपने इतने सारे सालों का इंतजार किया है तो कुछ और महीने या कुछ और दिन का और भी इंतजार कर सकते हैं। तो ऐसा एक पॉजिटिव आप सभी को होप रख के चलना है, ना कि नेगेटिव। अब आपका अगला जो बात कर लेते हैं, स्पेशल अलाउंस का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में कल आज यहाँ पे हियरिंग के लिए लगा है या नहीं। तो देखिए, स्पेशल अलाउंस केस है वो कोर्ट नंबर 5 में है। कोर्ट नंबर 5 में 2 जजेस की बैच 10:30 बजे से आज बैठ रही है, लेकिन जो टॉप 20 मैटर्स है उसकी लिस्ट में हमारा जो बैंक स्पेशल अलाउंस का केस है जिससे 191 ऑलरेडी केसेस कनेक्टेड है वो लगा नहीं हुए।
वीकली लिस्ट में तो ये पब्लिश हुआ था, लेकिन डेली लिस्ट में ये आपका आ नहीं रहा है। पिछली बार आपका जो डेली लिस्ट थी टॉप 20 की, तब आपका 10-11 जो दिसंबर है तब एक केस है वो लगा था। इसके बाद हमें सिर्फ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कोई भी जो आपका पेटिशनर या रिस्पोंडेंट की तरफ से डालेंगे तो इस केस को फिर से प्रायोरिटी मिल सकती है और ये टॉप 20 में आ सकता है। तो ये पिछले लॉन्च केस पर कोर्ट नंबर 5 से अपडेट है। तो ये दोनों केसेस के बारे में हमने देखा कि क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है। अब आपकी इसकी जो वीकली लिस्ट है वो कल पब्लिश होगी और जो आपकी 29 अप्रैल की डेली लिस्ट है वो सैटरडे को पब्लिश होगी। वो हम आपके साथ सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके लिए आप बैंक रिटाइज है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी इस पर अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दा बैंक रिटाइज का बात करते हैं। तो आप देखिए, आईबीए ने अचानक एक बैठक बुलाई थी एक्स ग्रेशिया रिव्यू करने के लिए अभी थोड़े दिन पहले 15 अप्रैल को। और साथ ही में आईबीए बहुत ही सालों से बैंक रिटाइज के मुद्दों पर कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बुलाता नहीं है, लेकिन अचानक से आईबीए है वो एक्टिव हुआ। ऊपर यहाँ पे जो स्पेशली जो आपका एक्स ग्रेशिया रिव्यू के लिए एक मीटिंग रखी गई 15 अप्रैल को। हालांकि वो मीटिंग सिर्फ 30 मिनट चली, ऑनलाइन चली, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं आया। लेकिन एक चीज उन्होंने लिखी थी कि इमीडिएटली बहुत ही जल्दी एक और मीटिंग करेंगे जिसमें आप सभी जो आपके रिटाइज है और यूएफबीयू के बागी यूनियन है सभी को बुलाया जाएगा। फिजिकल एक बड़ी मीटिंग रखी जाएगी जिसमें एक्स ग्रेशिया रिव्यू पर फिर से डिस्कशन होगा। तो यूएफबीयू अभी अनाउंस किया है, यूएफबीयू ने भी, उनके नेता ने, कि आपका ये मंथ एंड तक आईबीए की एक मीटिंग हम करने वाले हैं जिसमें आपका एक्स ग्रेशिया बाकी सारे रेसिडुअल इश्यूज जिसमें 5 डेज बैंकिंग पीएलआई पर बातचीत हो सकती है। तो ये मंथ एंड तक आपकी आईबीए की एक मीटिंग जरूर होने वाली है जिसका अपडेट हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे कि कौन सी डेट को वो मीटिंग अनाउंस होती है और मीटिंग का आउटकम क्या रहता है। तो ये आईबीए की मीटिंग है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं कि यूएफबीयू के नेता है वो पिछले कई सालों से पेंशन ऑपरेशन का विरोध करते आए कि पेंशन का फंड नहीं है, पेंशन ऑपरेशन सब जुडियस मैटर है, पेंशन ऑपरेशन हो नहीं सकता है, रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अचानक से अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक एआईबीए की 30 कॉन्फ्रेंस है वो बेंगलुरु में आयोजित हुई, जिसमें सीएचवी सर सबसे पहले दिन भाषण देते हैं जिसमें वो कहते हैं पेंशन का रेगुलेशन तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लड़ाई करेंगे, रेगुलेशन अपडेट करेंगे और पेंशन ऑपरेशन को क्लॉज को यहाँ पे डालेंगे और रिटाइज का पेंशन ऑपरेशन इंप्रूव करेंगे और साथ ही में जो नए रिटाइज है उनको ओपीएस दिलवाएंगे। साथ ही में एक्स ग्रेशिया जो आपका दे रहे हैं उसका भी रिव्यू करेंगे और बैंक रिटाइज के भले के लिए वो बोल रहे हैं। साथ ही में आपका गवर्नमेंट है डीएफएस है, उन्होंने रिसेंटली एक जो आपका ऑर्डर है, नोटिस है वो जारी किया है कि आपका 13वां वेतन आयोग या 10वां ज्वाइंट नोट है वो जल्दी से 1 साल में इसकी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाए और जो ड्यू डेट है आपकी 2027 जो अक्टूबर एंड में वो कंप्लीट करके आपका लगा दिया जाए जब इसकी टाइमलाइन आ जाती है तब। तो ये बहुत जल्दी में है आईबीए वाले और उनके जो बोल है वो यूएफबीयू के नेता भी बोल रहे हैं कि हम पेंशन ऑपरेशन को है वो करके रहेंगे। ये एक एआईबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेंशन ऑपरेशन, और अगर नहीं होता है तो हम स्ट्राइक करने के लिए भी यहाँ पे रेडी है, ये सीएचवी सर कल यहाँ पे बोलते हैं। तो पेंशन ऑपरेशन को लेकर इतनी हमदर्दी आपकी जो है अचानक से क्यों दिखने लगी है? क्योंकि आपका जो कोर्ट है वो आपका फैसला दे सकता है, लेकिन ये जो बार बार इसको डिले करवाने की कोशिश में लगे हैं, कैसे भी करके कुछ महीने का इनको टाइम मिल जाए जिससे वो कुछ यहाँ पे 13 बीपीएस के नाम पर डिस्कशन करने लगे कि रेसिडुअल इश्यू का इसको पार्ट बनाए और जो पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा है खुद से सॉल्व करने के लिए खुद से आईबीए के साथ बैठक करे पेंशन ऑपरेशन पर। मैटर सब जुडियस है, इसको डिले करके खुद से आपका आउट ऑफ कोर्ट जो आपका सॉल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं। ऐसा जो है इंडिकेशन आप सभी को मिल रहा होगा क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने भाषण में कल आपकी कॉन्फ्रेंस में पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा बताया। पेंशनर्स हमारे जो साथी है उनका भी पेंशन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बाकी सारे मुद्दे मेडिकल जैसे भी बेनिफिट में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो 13 बीपीएस का ये बहुत सारे मुद्दे हैं पेंशनर्स के, वो पार्ट बना सकते हैं। तो ये आपका डिटेल में आज के वीडियो में मैंने समझाया। एमसी सिंगला केस की जो आपकी अगली अपडेट है वो शाम को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोर्ट की पूरी आज की सुनवाई में कुछ भी होता है अपडेट तो भी हम आपके साथ वीडियो के जरिए जुड़ने वाले हैं। तो और कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।